हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आप लोगों में से कई लोगों ने बोला है कि आप लोगों को वुडवर्ड-फीजर नियम समझ नहीं आ रहा है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वुडवर्ड-फीजर नियम, जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। गाइस, हम देखेंगे कि वुडवर्ड नियम किन पर लागू होता है और क्या इनसे निकाला जाता है, किसकी गणना हम इस नियम के द्वारा करते हैं और उसके लिए नियम क्या क्या होते हैं। गाइज देखिएगा, यह नियम संयुग्मित एल्किनों पर लागू होता है, संयुग्मित एल्किनों या फिर कॉन्जुगेटेड एल्किन्स। गाइस, ये वाला टॉपिक मैंने कुछ इस हिसाब से लिखा है कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको एक साथ पढ़ सकते हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोनों इसे पढ़ पाएंगे। देखिएगा गाइस, कॉन्जुगेटेड एल्किन्स का मतलब होता है कि जो आप डबल बॉन्ड लेने वाले हैं, डबल बॉन्ड संयुग्मन में आई अल्टरनेट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड आया है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर वापस से डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस प्रकार से यदि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलते हैं तो उसे संयुग्मित एल्किन या कॉन्जुगेटेड एल्किन्स कहा जाता है। इसके द्वारा लैम्डा मैक्स अर्थात अवशोषण के लिए कुल तरंगदैर्घ्य की गणना की जाती है। जो भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर लेने वाले हैं उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए वुडवर्ड-फीजर नियम का यूज़ किया जाता है। गाइज, इसमें देखिएगा, सबसे पहले आप जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसके लिए कोई ना कोई बेस वैल्यू या फिर मूलमान आपको लेना होता है। उसके आगे फिर हमें अदर चीज़ें देखकर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहला है एलिसाइक्लिक संयुग्मित द्विबंध या ब्यूटाडाइईन के लिए मूलमान। गाइस, एलिसाइक्लिक का मतलब है कि आपके पास कोई भी खुली संरचना रहेगी और या फिर ब्यूटाडाइईन है तो उसके लिए मूलमान या बेस वैल्यू कितनी रहने वाली है, उसके लिए वैल्यू रहेगी 217 नैनोमीटर। गाइस देखिएगा, ब्यूटाडाइईन आप किसे कह सकते हैं। ब्यूट का मतलब है कि आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। इस वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, कार्बन की संख्या आपके पास 4 है। नेक्स्ट बोला गया डाइईन, डाई का मतलब 2 है और ईन का मतलब डबल बॉन्ड है, तो 2 आपके पास इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। 2 डबल बॉन्ड आपको मिल गई तो आप उसे डाइईन बोल सकते हैं, क्योंकि 4 कार्बन थे तो कंप्लीट नाम इसका बन जाता है ब्यूटाडाइईन। गाइस, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेटेड डाइईन या फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आप किसे कह सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है। यहाँ पे पाई बॉन्ड के बाद में वापस केवल सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड के बाद वापस डबल बॉन्ड है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे हो गया। एक बार डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसे डबल बॉन्ड को संयुग्मित द्विबंध या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहा जाता है। तो ये था आपके लिए ब्यूटाडाइईन के लिए मूलमान। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल बन सकता है आपका समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध या होमोएन्युलर डाइईन। होमोएन्युलर या फिर समवलयाकार का मतलब है कि आपके पास एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। गाइज, सबसे पहले आप लोग चेक करना कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है या फिर नहीं है। कॉन्जुगेशन के लिए आप क्या देखेंगे, आपके पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे ही होना चाहिए था। तो आपके पास अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसे कॉन्जुगेटेड डाइईन कह सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड डाइईन एक ही वलय में बना हुआ है तो हम इसे समवलयकार या होमोएन्युलर कह सकते हैं और इसके लिए बेस वैल्यू या मूलमान होता है 253 नैनोमीटर। विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध या हेटेरोएन्युलर डाइईन। ये देखना, हेटेरोएन्युलर डाइईन या विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध किसे कहेंगे आप। यहाँ पे 2 रिंग बनी हुई थी, दोनों रिंग में एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन आप पहले ये चेक कर लो कि वो संयुग्मन में है या फिर नहीं है। तो आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मीन्स कॉन्जुगेशन में तो है। और कॉन्जुगेशन में यदि है तो आप उसके लिए मूलमान लेने वाले हैं 215 नैनोमीटर, क्योंकि ये अलग अलग रिंग में है और अलग अलग रिंग में जब बना हुआ है तो उसे हेटेरोएन्युलर कहा जाता है। इसके लिए मूलमान होगा 215 नैनोमीटर। गाइज, ये जो मैं मूलमान या बेस वैल्यूज आपको बता रही हूँ ये आपको याद करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए किसके लिए कितनी वैल्यूज लेनी होती है, तभी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बाह्य चक्रीय द्विबंध या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए होता है 5 नैनोमीटर। ये आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम मूलमान जो लिया था उसमें ऐड करना होता है। पहले आप ये समझो कि बाह्य चक्रीय द्विबंध का क्या मतलब है। गाइस, जब आपके पास कोई ऐसे रिंग बनी हुई हो
ये रिंग है, इस रिंग के बाहर जब ऐसे डबल बॉन्ड होता है कि ये रिंग वाला जो कार्बन था उस कार्बन के साथ में यदि डबल बॉन्ड बना हुआ है तो आप उसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या बाह्य चक्रीय द्विबंध कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे 3 रिंग बनी हुई थी, 3 रिंग में रिंग बी में एक डबल बॉन्ड है और रिंग सी में एक डबल बॉन्ड है। गाइज आप देखना इस वाले पोजीशन को ध्यान रखना आप कि ये ए वाली जो रिंग थी, इस ए वाली रिंग का ये कार्बन था जो कि बी वाली रिंग में भी कॉमन है, ये कार्बन के साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप इसे कह सकते हैं। लेकिन वो किसके लिए है? रिंग ए के लिए। ये रिंग ए के जस्ट बाहर बना हुआ है तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड फॉर रिंग ए, ये एक्सोसाइक्लिक बंध बन गया या फिर बाह्य चक्रीय द्विबंध बन गया। दूसरा आप देखना, ये रिंग बी है, रिंग बी का ये वाला कार्बन था जो रिंग सी के साथ में कॉमन है, इस कार्बन पे भी क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये भी एक बाह्य चक्रीय द्विबंध होगा, लेकिन कौन से रिंग के लिए है? रिंग बी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग बी। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा आपके पास बाह्य चक्रीय द्विबंध बनने वाला है। गाइस नेक्स्ट देखना, एल्किल समूह तथा वलय अवशेष के लिए यदि आपने जो कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम लिया था, आपने जो संयुग्मन वाला सिस्टम लिया था, उसमें कोई एल्किल समूह प्रेजेंट है या फिर कोई वलय अवशेष उपस्थित है तो उसके लिए भी 5 नैनोमीटर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध या डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यदि संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध उपस्थित है तो उसके लिए 30 नैनोमीटर ऐड किया जाता है। गाइज संयुग्मन का विस्तार करने का मतलब ये है कि आपने 2 डबल बॉन्ड संयुग्मन में ले रखे थे, 2 के अलावा कोई तीसरा डबल बॉन्ड भी यदि उपस्थित है तो उसे संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध या डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो उसके लिए आपको ऐड करना होता है 30 नैनोमीटर। गाइज अब तक जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, इन पॉइंट्स को एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने वाले हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लागू हो सकता है और किस प्रकार से आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देखिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। गाइज सबसे पहले आपको ढूंढना है कि आपके पास कॉन्जुगेटेड डाई इन प्रेजेंट है या फिर नहीं है, संयुग्मित द्विबंध उपस्थित है या नहीं है, ये आप सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मीन्स कॉन्जुगेशन या संयुग्मन तो है, और यदि संयुग्मन है तो हम इसके लिए सबसे पहले मूल मान ढूंढेंगे। अब मूल मान कौन सा लेना है हमें? ये खुली हुई संरचना है और खुली हुई संरचना में ये वाला पार्ट देखना आप लोग, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं तो आप इसे कह सकते हैं ब्यूटाडाइईन। मूल मान आप लेने वाले हैं ब्यूटाडाइईन का, मींस बेस वैल्यू आपको लेनी है ब्यूटाडाइईन की, और ब्यूटाडाइईन के लिए बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। ये आप देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ब्यूटाडाइईन, और इसके लिए बेस वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 217 नैनोमीटर। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मूल मान या बेस वैल्यू लेंगे जो कि 217 नैनोमीटर है। फिर आप देखेंगे कि ये वाला जो आपके पास सिस्टम बना हुआ था ब्यूटाडाइईन का, यदि ये सिंपल ब्यूटाडाइईन होता तो इसकी संरचना में यहाँ क्या रहता? CH2, और लास्ट में भी क्या रहता? CH2। यहाँ पे आप देखेंगे, इस वाले से कंपेयर करके देखना, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है, जबकि ब्यूटाडाइईन होता तो क्या रहता है यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता। आपको मैंने ये दिखाया था यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो अब आपको पता कैसे लगाना है कि एल्किल समूह कहाँ प्रेजेंट है। एल्किल समूह के लिए आप पता करेंगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, जबकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर मैथिल समूह मींस एक एल्किल समूह ऐड किया गया है, तो ये होता है एक एक्स्ट्रा एल्किल समूह। तो एक एल्किल समूह ये वाला हो गया, और दूसरा इस साइड देखेंगे, इस साइड भी CH2 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे भी CH है, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा किया गया है, तो ये होगा आपका दूसरा एल्किल समूह। तो गाइज आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 एल्किल समूह उपस्थित हैं और एक के लिए आपको 5 नैनोमीटर ऐड करना था, तो 2 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 नैनोमीटर। गाइज इसके अलावा यहाँ पे कोई वलय नहीं बन रही है, ना ही कोई तीसरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आगे और कोई रूल नहीं लगाना है आपको। जितना आपने अब तक लिखा है उसको टोटल कर देना है, जो आप टोटल करेंगे वही इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं 217 और 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 227 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहेगी। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा,
ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। इस बार आपको देख के समझ में आ गया होगा कि वलय बनी हुई है, तो सिंपल ब्यूटाडाइईन की बेस वैल्यू तो आपको नहीं लेनी है। वलय बनी हुई है तो वलय के लिए मैंने आपको दो टाइप लिखाए थे, पहला था समवलयाकार या होमो एनुलर, दूसरा मैंने लिखाया था विषम वलयाकार या हेटेरो एनुलर। तो सबसे पहले आप पता कर लो कि ये होमो एनुलर रिंग बनी है या फिर हेटेरो एनुलर रिंग। गाइस आप देख सकते हैं दो अलग अलग रिंग थी, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इसे विषम चक्रीय संयुग्मित द्विबंध या फिर हेटेरो एनुलर डाइईन आप कहने वाले हैं। तो हेटेरो एनुलर डाइईन के लिए मैंने आपको मूल मान लिखवाया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको मूल मान लिखवाया है 215 नैनोमीटर, तो मूल मान आप लेने वाले हैं 215 नैनोमीटर। अब आपको देखना है कि जो आपका संयुग्मित द्विबंध वाला सिस्टम बना है उसमें कोई एल्किल समूह प्रेजेंट है या फिर नहीं है। आप देखिएगा गाइस, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि संयुग्मन वाला कौन सा सिस्टम बना है हमारा। एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे, ऐसे टोटल आपके पास 4 कार्बन हो गए। इन 4 कार्बन पे कोई भी एल्किल समूह तो उपस्थित नहीं है, तो एल्किल समूह के लिए तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे एल्किल समूह के साथ में हमने दूसरा लिखा था रिंग रेजिड्यू या फिर वलय अवशेष। देखना गाइस, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इस वाले में आप यहाँ देख सकते हैं एल्किल समूह तथा वलय अवशेष, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग रेजिड्यू, इन दोनों के लिए ही आपको 5 नैनोमीटर लेना था। तो एल्किल समूह तो यहाँ पे नहीं है, एल्किल समूह नहीं है तो हम रिंग रेजिड्यू देखेंगे या फिर वलय अवशेष देखेंगे, रिंग रेजिड्यू या वलय अवशेष। वलय अवशेष का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे 4 कार्बन का सिस्टम लिया है, इन 4 कार्बन पे कोई बंध यदि वलय बनाने में भाग ले रहा है तो हम उसे वलय अवशेष कहेंगे। तो गाइस देखना, इस वाले कार्बन में ये वाला बंध जो है वो वलय बनाने में भाग ले रहा है, तो एक तो हो गया आपका ये वलय अवशेष। दूसरा इस वाले कार्बन पे देखना, इस सिस्टम के अलावा वो और कहीं रिंग नहीं बना रहा है, तो इस पे कोई भी वलय अवशेष नहीं है। इस कार्बन पे देखेंगे तो ये जो 4 कार्बन का सिस्टम था, इसके अलावा ये बंध बन रहा है जो रिंग बनाने में भाग लेगा, तो ये दूसरा वलय अवशेष हो गया। अब नेक्स्ट देखना, ये वाला लास्ट कार्बन बचा है, इस कार्बन पे हम देखेंगे कि इस 4 कार्बन के सिस्टम के अलावा यहाँ पे ये वाला बंध ऐसा है जो वलय बनाने में भाग ले रहा है। तो जो वलय बनाने में भाग लेंगे उन बंधों को ही हम वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू कहते हैं। एक वलय अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर आपको ऐड करना होता है। हमारे पास यहाँ पे 3 वलय अवशेष बने हैं, तो 3 × 5 करेंगे, 3 × 5 = 15 नैनोमीटर। तो आप यहाँ पे बेस वैल्यू ले चुके हैं 215 नैनोमीटर, वलय अवशेष के लिए लिया है अपने 15 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 रिंग बनाई थी आपने, ये रिंग ए है, ये रिंग बी है। रिंग बी के लिए आप देख पाएंगे, रिंग बी का ये वाला जो कार्बन है इसके बाहर डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन बाहर डबल बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। तो रिंग बी के लिए यहाँ पे एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित हो गया और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर ऐड किया जाता है। तो गाइस आप देख पाएंगे ये जो आपने 3 चीज़ें लिखी हैं इनके अलावा और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे इनका टोटल कर देंगे। टोटल जब आप करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू आने वाली है 235 नैनोमीटर। आई होप गाइज ये चक्रीय वलय के लिए आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम बताया है। गाइज आप लोग ध्यान देते रहना, हम 1-2 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे, जो भी आपका डाउट रह गया है वो डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है गाइज आपके पास थर्ड एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे भी वलय ही बनी हुई है। तो वलय के हमने 2 टाइप देखे थे, या तो हम समवलयाकार देखें या फिर विषम वलयाकार देखें। तो गाइज आप यहाँ पे देखना, एक रिंग ए है, दूसरी रिंग बी है, तीसरी रिंग सी है। रिंग ए में आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, रिंग बी में आपको 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। और यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों डबल बॉन्ड संयुग्मन में हैं। संयुग्मन के लिए कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने चाहिए एकांतर क्रम में। तो आप लोग यहाँ से देखना शुरू करना, इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से तीनों ही बंध संयुग्मन में हैं। गाइज अब कंफ्यूजन यहाँ से ये स्टार्ट होता है कि यदि हम इन दोनों डबल बॉन्ड को संयुग्मित डबल बॉन्ड लेते हैं तो हमारे पास समवलयाकार बनेगा, होमो एनुलर बनेगा, और यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो ये विषम वलयाकार या हेटेरो एनुलर डाइईन बन जाता है।
तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन बनेगी कि होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर मीन्स समवलयाकार और विषम वलयाकार दोनों संयुग्मित डाई प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन में हम प्रायोरिटी देने वाले हैं समवलयाकार संयुग्मित डाई को, क्योंकि समवलयाकार संयुग्मित डाई के लिए मूल मान ज़्यादा होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे लेंगे होमो एनुलर के लिए 253 नैनोमीटर। मैंने आपको पहले लिखवा रखा है कि समवलयाकार के लिए जब आप बेस वैल्यू लेंगे तो उसके लिए होती है 253 नैनोमीटर, जो कि हम यहाँ पे लेने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हमें कैलकुलेट करने हैं रिंग रेजिड्यू या फिर वलय अवशेष। तो वलय अवशेष के लिए गाइज आप ध्यान देंगे, 3 बॉन्ड संयुग्मन में थे तो तीनों पे ही हमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ से इस बार हमारे पास 6 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है, 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 कार्बन बने हुए हैं। अब इन 6 कार्बन पे आपको चेक करना है कि कौन सा कार्बन वलय बनाने में भाग ले रहा है। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहले वाला कार्बन, इस कार्बन का देखना, ये वाला जो बंध है ये रिंग बनाने में भाग ले रहा है, वलय बनाने में भाग ले रहा है, तो हम इसे वलय अवशेष कह सकते हैं या फिर रिंग रेजिड्यू हम इसे कह सकते हैं। सेकेंड आप देखना, इस वाले कार्बन पे इस सिस्टम के अलावा वो कहीं भी रिंग बनाने में भाग नहीं ले रहा है, तो इस पे कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है। इस पे देखेंगे थर्ड वाले कार्बन पे, तो ये वाला जो बंध है ये आपको दिख गया होगा, ये बाहर वलय बनाने में भाग ले रहा है, तो हम इसे वलय अवशेष या फिर रिंग रेजिड्यू कह सकते हैं। गाइस अब इस कार्बन पे देखना, इस पे कुछ नहीं है, इस पे भी कुछ नहीं है। अब आप आएंगे लास्ट वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे देखेंगे तो ये जो खुद का सिस्टम बना हुआ था 6 कार्बन का, इनके अलावा एक तो इधर वलय अवशेष बना हुआ है जिसे हम सी वाला दे सकते हैं, एक ये वाला वलय अवशेष बना हुआ है तो हम इसे डी कह सकते हैं। ये भी वलय बनाने में भाग ले रहा है और ये भी वलय बनाने में भाग ले रहा है। तो इस प्रकार से करके टोटल हमारे पास 4 वलय अवशेष हो गए, और एक वलय अवशेष के लिए हम 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं, तो 4 के लिए कितना ऐड करेंगे, 20 नैनोमीटर। गाइस अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि एक्सोसाइक्लिक या फिर बाह्य चक्रीय द्विबंध कितने उपस्थित हैं। तो गाइस आप देख पाएंगे यहाँ से जब वलय ए की आप बात करेंगे तो ये वाला देखना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये वलय ए के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध कहलाएगा, और इस वलय सी के लिए देखना, यहाँ से ये वाला जो डबल बॉन्ड है वलय सी के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध कहलाएगा। तो इस प्रकार से 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध या फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। एक के लिए हम 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं, 2 के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे 10 नैनोमीटर। गाइस नेक्स्ट आप देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि 2 के अलावा यदि कोई तीसरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम उसे संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध या फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर ऐड किया जाता है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर। ये जो सारी चीज़ें थी इनका जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आता है 313 नैनोमीटर, जो कि इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है। गाइस इस प्रकार से आप ऐसे वलय के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें विषम चक्रीय और समचक्रीय दोनों प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सा कितनी वैल्यू देने वाला है। गाइस नेक्स्ट आप ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, एक ये वाला एग्जाम्पल है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई करके देखिएगा कि किसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है। इन 2 के लिए तो मैंने डायरेक्ट ही लैम्डा मैक्स की वैल्यू लिखी है, आप लोग इसे निकाल कर ट्राई कर लेना। यदि आप लोगों की निकल जाती है इसका मतलब आपको समझ आ गई है, और यदि नहीं निकल पाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इनको वापस से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब तो गाइस इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे समवलयाकार और विषम वलयाकार दोनों टाइप के सिस्टम बनेंगे, तो दोनों यदि प्रेजेंट होते हैं तो आपको लेना होता है समवलयाकार वाला मूल मान या फिर बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू आप यहाँ पे लेंगे 253 नैनोमीटर। अब आप काउंट करेंगे वलय अवशेष काउंट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 कार्बन प्रेजेंट हैं, ये 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इन चारों डबल बॉन्ड से जितने कार्बन जुड़े हुए हैं सब पे आपको चेक करके देखना है कि कितने बंध ऐसे हैं जो वलय बनाने में भाग ले रहे हैं। सबसे पहला देखना, यहाँ पे ये एक वलय बनाने में भाग ले रहा है, फिर इनमें से कोई कार्बन पे नहीं है। इस वाले कार्बन पे देखेंगे ये वलय बनाने में भाग ले रहा है। फिर इस वाले कार्बन पे आएंगे तो ये यहाँ पे वलय बनाने में भाग ले रहा है, इस पर 2 वलय अवशेष बने हुए हैं। वलय अवशेष जब आप काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा 5 वलय अवशेष है, तो 25 नैनोमीटर आप ऐड करेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे बाह्य चक्रीय द्विबंध। बाह्य चक्रीय द्विबंध, ये बी रिंग जो ली है, इस बी रिंग के लिए केवल ये ही बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित है, इसके अलावा कोई भी बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित नहीं है। तो एक बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए 5 नैनोमीटर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे द्विबंध जो संयुग्मन का विस्तार करते हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो वो आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं, तो उसके लिए आपको 60 नैनोमीटर ऐड करना है। ऐसे आप टोटल करके निकालेंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है 343 नैनोमीटर। गाइस, इस प्रकार से आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।